हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं काल। आज के इस वीडियो में मैं दो लोगों के बारे में बात करूंगा। पहले भरत भूषण तिवारी और दूसरे मिस्टर अभिजीत दीपके। तो चलिए पहले आदमी की बात करते हैं अब। भरत भूषण तिवारी बिहार के एक गांव बिलौती से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई बैचलर ऑफ साइंस में कंप्लीट की है। मतलब वो एजुकेटेड आदमी हैं और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। इसी दौरान वो फेसबुक पे अपने गांव और अपने आसपास के इलाकों में जो बढ़ रहे प्रॉब्लम्स थे उनके उसके लिए वो अपनी कंसर्न्स को रेज कर रहे थे, अपनी आवाज़ को उठा रहे थे। जैसे कि फ्लड रिहैबिलिटेशन। हम सबको पता है कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आते रहते हैं। हर साल जब पानी होता है तो बिहार में बाढ़ आना सबको पता है कि आना ही आना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इंडिया में नहीं रहते हो। जब इस तरह के बाढ़ आते हैं तो उन्होंने एक कंसर्न रेज किया कि बाढ़ के बाद जो रिहैबिलिटेशन है उसके लिए सिस्टम से सवाल पूछा। और जब उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि ये सिस्टम उनकी बात को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो उन्हें एक ऑप्शन दिखा। उन्होंने अपने वीडियोस में ये दिखाना चालू किया कि वो एक फायर आर्म कैरी कर रहे हैं, वो पुलिस से भी बात कर रहे हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात कर रहे हैं तो एक फायर आर्म के साथ बात कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने डिसाइड किया कि इस आदमी के पास तो इलीगल फायर आर्म है, हमें इसे जाके पकड़ना पड़ेगा। अच्छी बात है, इन चीज़ों पे ध्यान देना भी चाहिए। ठीक है, अब जब पुलिस उन्हें पकड़ने गई तो पुलिस ने ये कहा कि उन्होंने सामने से शूटिंग चालू कर दी। मतलब भरत तिवारी ने पुलिस के ऊपर शूटिंग चालू कर दी। तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया। हाँ, इनकाउंटर कर दिया। लेकिन उसके बाद एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होना चालू हुआ जिसमें ये क्लियरली दिखाया जा रहा था कि भरत ने अपने जो फायर आर्म थे, जो गन थी उनके पास, वो पुलिस के सामने फेंक दिया। मतलब वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए थे, वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गए थे, वो पुलिस के साथ बात करने के लिए तैयार हो गए थे, वो रेडी थे। तब पुलिस ने क्यों शूट किया? और जब ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा तो फिर उस इनकाउंटर के से रिलेटेड जो भी बड़े ऑफिशियल्स थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जो कि होना भी चाहिए। पब्लिक में आके आप ये क्यों बोल रहे हो कि वो एक मेंटली अनस्टेबल आदमी था? डू यू नो द मीनिंग ऑफ मेंटली अनस्टेबल? जो वर्ड उड़ा दिया जाता है, मेंटली अनस्टेबल आदमी था। अगर वो मेंटली अनस्टेबल होता तो वो गन कभी अपनी गन आपके सामने नहीं फेंकता। उसने फेंका क्योंकि वो सरेंडर करने के लिए तैयार था, वो बातचीत करने के लिए तैयार था। लेकिन आपको बस एक मौका चाहिए था। आपको नहीं पता था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगा और लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए आपने इनकाउंटर किया। और सच में मैं लिख के देता हूं, अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो इसके खिलाफ लोग बिहार में ही लोग प्रोटेस्ट नहीं करते और लोगों को पता ही नहीं चलता कि भरत भूषण तिवारी थे कौन। भरत भूषण तिवारी हमारी और आपकी तरह सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड थे। वो यूथ का हिस्सा थे, उन्हें सिस्टम में बहुत सारी खामियां दिखी और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना चालू किया। जब उन्हें पता चला कि उनकी आवाज़ को इग्नोर किया जा रहा है तो उन्होंने एक तरीका अपनाया। उन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया था, ये भी बात याद रखिएगा कि उन्होंने किसी का मर्डर भी नहीं किया था। उन्होंने अपनी फायर आर्म को किसी इंसान के ऊपर शूट भी नहीं किया, ना कि किसी जानवर के ऊपर चलाया था। ठीक है, तो वो हमारी तरह एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी थे जिन्होंने एक ऑप्शन देखा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने सही ऑप्शन देखा, गलत था फायर आर्म रखना, ठीक है, बट उन्हें एक ऑप्शन दिखा जिससे उन्हें लगा कि सिस्टम उनकी बात सुनेगा, तो उन्होंने वो ऑप्शन अपनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटली अनस्टेबल था, क्योंकि अगर सिस्टम के खिलाफ फ्रस्ट्रेटेड लोग मेंटली अनस्टेबल हैं तो इस देश का हर एक यूथ आज के टाइम पे मेंटली अनस्टेबल है। जब भी कोई आदमी आवाज़ उठाता है और सिस्टम से लड़ता है ना, या फिर दिखावा ही करता है, उसका डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है भगत सिंह से। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब किसी ने अपनी आवाज़ को उठाया, उसका कंपैरिजन आप कर दोगे भगत सिंह से। आपको पता है भगत सिंह ने क्या किया है, कौन सी उम्र में किया है? नहीं। आपको पता है उनकी सोच क्या थी। लेकिन कुछ भी होगा,
कोई भी आदमी अपनी आवाज उठाएगा या उठाने का दिखावा करेगा तो उनका कंपैरिजन आप भगत सिंह से चालू कर दोगे। और ये कोई नहीं करता है, ये इस देश के लोग करते हैं। ये कोई प्रोपागेंडा वाला आदमी नहीं करता है, ये कोई बाहर से आया आदमी नहीं करता है, ये इस देश के लोग करते हैं। और इससे गलत बात कोई नहीं है। किसी का भी कंपैरिजन भगत सिंह के साथ नहीं होना चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कौन है बड़ा रिवॉल्यूशनरी? एक आदमी जो यूएस में अपनी पढ़ाई कर रहा था, उसने एक स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाया, उसके नाम पे कुछ दिया, लोगों को गुमराह किया, फिर उसके बाद एक अपने आप को एक रिवॉल्यूशनरी लीडर की तरह प्रेजेंट किया, सबके सामने एक पार्टी बना दी, जो कि एक इंसल्ट है। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए वो एक इंसल्ट है। मुझे कोई इंसान कॉकरोच बुलाएगा, मैं उसे ओन नहीं कर लूंगा। एक तो इस जनरेशन की क्या प्रॉब्लम है, किसी भी इंसल्ट को हम ओन करना चालू कर देंगे, उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, हम रिप्लाई के बदले उसे ओन करना चालू कर देंगे। ये इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक वो दीदी थी और एक ये कॉकरोच। कोई भी इंसल्ट आएगा हम उसे ओन क्यों करेंगे, हम उसका रिप्लाई देंगे। ओन क्यों करना है? हम क्यों है कॉकरोच? मैं नहीं हूं कॉकरोच, मैं नहीं हूं कॉकरोच, मुझे नहीं सरवाइव करना है। तो मैं वही कह रहा था, इनमें से रिवॉल्यूशनरी लीडर कौन है? वो जो यूएस से आया, जिसने सबसे पहले तो ये बोला कि मैं यूथ के प्रॉब्लम के लिए बात करने आया हूँ, मैं नीट में हुए गलत चीज़ों के बारे में बात करने आया हूँ, मुझे यूथ के प्रॉब्लम्स के लिए प्रोटेस्ट करवाना है, और जंतर मंतर पे पहला प्रोटेस्ट रखवाया, जिसके बारे में आप सबको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बात किया। फिर वो देश के अलग अलग राज्यों में गया जहाँ पे कुछ ना कुछ यूथ प्रॉब्लम को रिलेटेड प्रोटेस्ट हो रहे थे, जहाँ से यूपी में से उसे मार के भगाया गया। हम सब ने वो देखा है, उसे मार के वहाँ से भगाया गया। फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मैं जंतर मंतर पे फिर से आऊँगा और जंतर मंतर पे फिर से प्रोटेस्ट करूँगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो जंतर मंतर पे पहुँचता है तो इस बार लोग आते हैं, क्योंकि ये प्लान्ड प्रोटेस्ट था, तो इस बार लोग आए। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के दौरान एक नीट का जो री एग्जामिनेशन हुआ, उस टाइम पे जो कर्नाटक में हुआ, उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछा गया। उस टाइम पे सर के मुंह से नहीं निकली, ये है आपके रिवॉल्यूशनरी लीडर। उस टाइम पे इसके मुंह से एक चू नहीं निकली, उस टाइम पे ये बात घुमाने लग गया। फिर आते हैं ऐसे वीडियोस जहाँ पे ये बोलता है कि हमें टेररिस्ट जैसा ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद जस्ट वीडियोस आ जाते हैं कि वहाँ पे सर होटल से खाना मंगवा के खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं पूरी पार्टी के साथ। तो ये है आपके रिवॉल्यूशनरी लीडर। मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूंगा, इन दोनों में से कौन ज़्यादा फेमस है? एक ऐसा आदमी जिसने अपने पास में एक प्रॉब्लम देखी, उस प्रॉब्लम के बारे में उसने आवाज़ उठाई, जब उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों का ध्यान उसके प्रॉब्लम पे जाए, उसके गांव के प्रॉब्लम पे, उसके इलाके के प्रॉब्लम पे जाए। या फिर एक ऐसा आदमी जिसने एक प्रॉब्लम देखी और उस प्रॉब्लम में अपना फ़ायदा कैसे ले सके, अपने आप को कैसे फेमस कर सके, वो देखा। इन दोनों में से फेमस कौन है? जिसने अपना फ़ायदा उठाया, वो फेमस वो है ज़्यादा। पता है क्यों? क्योंकि हमारी सोच में ही कीड़ा भरा हुआ है, हमारी सोच में ही कीड़ा भरा हुआ है। उस जैसे आदमी को मैं सपोर्ट कर दूंगा जिसने एक स्टूडेंट के जायज मुद्दे को अपने प्रोपेगेंडा, अपने मोटिव के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। आज के टाइम पे हमें सही में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन मिल सकता था, बट अब नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जैसे आदमी ने उस प्रोटेस्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। उस जैसे आदमी ने यह प्रूव कर दिया है कि चाहे आपका पॉइंट कितना ही बड़ा ना हो, अगर आपका मोटिव सही नहीं है, आपका इंटेंट सही नहीं है, तो आप कभी सक्सीड नहीं करोगे, चाहे आप कितना ही बड़ा हल्ला मचा दो। और उसने ये प्रूव कर दिया है। इसने कंप्लीटली यूथ के फ्रस्ट्रेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बिकॉज मेरे जैसा जो यूथ है, जिसे प्रॉब्लम्स भी दिखते हैं, जिसे सॉल्यूशंस भी खोजने का मन करता है, जब वो ऐसे लोगों को फेमस होते हुए देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि फालतू में हम अपनी आवाज उठाएं, क्या फायदा आवाज उठाने का, जब हमारी बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया जाएगा और इस जैसे आदमी पे ध्यान दिया जाएगा। तो वीडियो के एंड में मैं बस इतना बोलूंगा कि मेरे लिए भारत भूषण तिवारी का मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जबकि ज्यादा बड़ा मुद्दा स्टूडेंट्स का था। क्यों? क्योंकि उधर जो रिप्रेजेंटेटिव था ना, उसने अपने आप से बड़ा अपने मुद्दे को रखा। उसने ये नहीं देखा कि मुझे क्या फायदा मिलेगा, उसने ये लास्ट मोमेंट तक ये ट्राई किया
कि इस मुद्दे पे वो थोड़ी नजरें गिरा दे, इस मुद्दे पे लोग ध्यान दे दे, इस मुद्दे के बारे में लोग बात करने लगे, बस उसने बस इतना ध्यान दिया। और दूसरी तरफ वो आदमी है जिसने सबसे पहले एक इतने बड़े मुद्दे में अपना फायदा खोजा। एम्प्लॉयमेंट, नीट, सीबीएसई, इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा मुद्दा, और उस आदमी ने अपने मोटिव के लिए, अपने एजेंडा के लिए, अपने प्रोपागेंडा के लिए, जो शब्द ये ज्यादा यूज करते हैं ना, अपने प्रोपागेंडा के लिए, एक सही मूवमेंट, एक मूवमेंट जिसे सही में हम कुछ देख सकते थे, हम रिवॉल्यूशन देख सकते थे, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भरत भूषण तिवारी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, and subscribe to the channel and hit the bell icon.